जय हिंद दोस्तों। तो 28 फरवरी 2026 को तेहरान के एक कंपाउंड के एक ऑफिस में दिन के उजाले में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही होती है। अचानक से उस ऑफिस के ऊपर भीषण बमबारी होती है। इसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei यूएस और इसराइल की मिलिट्री के एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हुई बमबारी में मारे जाते हैं। खamenei के साथ साथ उसके कई टॉप अधिकारी भी मारे जाते हैं। इसके रिटेलिएशन में ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित यूएस के आर्मी बेसिस को अपना निशाना बनाना शुरू कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पूरी दुनिया को ये बयान देते हैं कि ये युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्तों तक ही चल पाएगा। यूएस का यहाँ पर यह मानना था कि ईरान के पास सिर्फ इतना ही गोला बारूद है जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों तक टिक पाएगा, और इसी समय के दौरान अगर ईरान अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से यूएस के बेसेस को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ स्थित यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के इन हमलों को नाकाम कर देंगे। बट यहाँ पर यूएस का पासा उल्टा पड़ गया। ईरान को पता था कि वो काइनेटिक वॉर में यूएस और इजराइल से कभी भी नहीं जीत सकते, तो लिहाजा ईरान ने यहाँ पर इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी। यहाँ रशिया और चाइना ने बैकडोर से ईरान को पूरा सपोर्ट देना शुरू कर दिया। ईरान को हर वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई जिसके बलबूते ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्थित यूएस के सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स को अपना निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज बंद पड़ गई। पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया। भारत जैसे देश जो कि अरबी देशों के तेल और गैस के टॉप बायर थे, वो अब टॉप बायर नहीं रहे। अरब देशों की तो पूरी की पूरी इकॉनमी ही तेल और गैस के बलबूते चलती है। आज पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा हुआ है। इसका फ़ायदा उठाकर अब रशिया ने यूक्रेन में अपने हमले और भी तेज कर दिए, और यूक्रेन में रशिया ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और इस युद्ध के बादल अब यूरोप पर भी मंडराने शुरू हो चुके हैं। यूरोप यूएस से धड़ाधड़ हथियार खरीद रहा है। यूरोप कुछ समय पहले ये कह रहा था कि उसे यूएस के ऊपर से अपनी रिलायबिलिटी कम करनी होगी या ख़त्म करनी होगी। अब दोबारा से वही यूरोप फिर से अमेरिका का मुंह देख रहा है। दुनिया में तेल और गैस के क्राइसिस को देखते हुए रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस में रशिया को राहत देने की बातें चल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल चाइना के ऑयल टैंकर को ही जाने की इजाज़त है। मेरा यहाँ पर यह सब बताने का मतलब ये है कि किस प्रकार सिर्फ एक झटके में ही पूरी दुनिया के नियम कायदे बदल चुके हैं। 28 फरवरी 2026 को तेहरान में हुई बमबारी ने फिर से पूरी दुनिया की बनाई हुई फॉरेन पॉलिसीज़ को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। यूरोप फिर से यूएस के कदमों में जा गिरा। अरबी देशों का धंधा बंद पड़ा है। पूरी दुनिया का ध्यान रशिया से हट चुका है। चाइना को यहाँ पर अपनी एनर्जी की आपूर्ति के लिए तेल गैस की कोई कमी नहीं। भारत यहाँ पर अपनी एनर्जी की आपूर्ति के लिए दूसरे ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर हो चुका है। इन सब के बीच कई देशों की तो इकॉनमी ही कोलैप्स कर सकती है। ईरान युद्ध में किनको फ़ायदा है किनको नुकसान, ये तो अब आप समझ ही चुके होंगे। तो क्या 28 फरवरी 2026 को तेहरान की ये बमबारी दुनिया की बड़ी ताकतों की सोची समझी रणनीति थी, या ये सब अचानक से ही हो रहा है क्योंकि यूएस की यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल गलत साबित हो रही है? बात यहाँ पर पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे प्यारे भारत की भी है। देखने वाली बात ये होगी कि पैदा हुई इस मुश्किल को भारत की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से हैंडल करती है। जय हिंद, जय भारत।